हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों 28 नवंबर 1987 को एक जहाज ताइवान से साउथ अफ्रीका जा रहा था। ये साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295 थी। इस जहाज में 159 लोग सवार थे, 140 मुसाफिर और 19 लोग जहाज के अमले से। जहाज के कैप्टन का नाम डॉई ओएस था। जहाज के दूसरे पायलट का नाम डेविड एटफिल था। ये दोनों पायलट्स बहुत तजुर्बेकार थे। दोस्तों इस जहाज ने मॉरिशस से होते हुए साउथ अफ्रीका पहुंचना था। फ्लाइट से पहले रूटीन की तरह जहाज को हर लिहाज से चेक किया गया। जहाज का जो कार्गो का हिस्सा होता है, जहां सामान होता है, उसकी भी इंस्पेक्शन की गई। हर चीज नॉर्मल थी। ये जहाज अब उड़ने के लिए तैयार था, लेकिन ये मुसाफिर कहां जानते थे कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। दोस्तों ये रात का वक्त था। रात के तकरीबन 10:30 बजे ये जहाज ताइवान से फ्लाई कर गया। इस जहाज ने सबसे पहले मॉरिशस उतरना था और फिर वहां से साउथ अफ्रीका जाना था। ताइवान से मॉरिशस तक का सफर 10 घंटे का था। पहले 9 घंटे तो सफर बिल्कुल नॉर्मल रहा। मुसाफिर जानते थे कि बस 1 घंटे के बाद ये मॉरिशस पहुंच जाएंगे, लेकिन अचानक इस जहाज में स्मोक अलार्म बजना शुरू हो गया। ये स्मोक अलार्म कॉकपिट में बजा, जहां पायलट्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जहाज में कहीं धुआं भर रहा है। इस अलार्म के मुताबिक ये धुआं कार्गो एरिया से निकल रहा था। ये कार्गो एरिया जहाज के पीछे था, यानी इसके आगे मुसाफिर बैठे हुए थे। पायलट्स ने फौरन जहाज के क्रू को बुलाया और इनको कार्गो एरिया चेक करने को कहा। ये लोग जब कार्गो एरिया में पहुंचे तो इनके होश उड़ गए। वहां हर तरफ आग लगी हुई थी। दोस्तों एक जहाज जो हवा में हो और उसमें आग लग जाए, इसका मतलब डिजास्टर है। जहाज के क्रू ने इस आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन ये आग देखते ही देखते मजीद फैल गई और जहाज के कंट्रोल केबल्स तक पहुंच गई, जिसकी वजह से जहाज के केबल्स में शॉर्ट सर्किट हो गया। दोस्तों अब जो मुसाफिर जहाज के पिछले हिस्से में बैठे थे, जिनके साथ ये कार्गो एरिया था, इनको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। इनको फौरन जहाज के अगले हिस्से में लाया गया। जहाज में पैनिक फैल चुका था। मुसाफिर जानते थे कि शायद ये इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हों। दोस्तों इस वक्त सबसे करीबी एयरपोर्ट मॉरिशस में ही था, जो अभी 300 किलोमीटर दूर था, यानी जहाज को इस वक्त लैंड करना इम्पॉसिबल था। जहाज का क्रू इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और पायलट्स मॉरिशस के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात कर रहे थे कि तैयार रहो, क्योंकि इनको जहाज को इमरजेंसी में लैंड करना होगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये जहाज मॉरिशस तक पहुंच सकता था। दरअसल ये आग आहिस्ता आहिस्ता जहाज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को जला रही थी। दूसरी तरफ मुसाफिरों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और इसी वक्त जहाज के कैप्टन ने एक ऐसा फैसला किया जो कोई भी पायलट करना नहीं चाहेगा। दोस्तों पायलट ने जहाज के केबिन डोर्स को खोलने का ऑर्डर दे दिया ताकि ये धुआं जहाज से बाहर निकल सके। इसके साथ साथ कैप्टन जहाज को नीचे ले आया 14,000 फीट पर, ताकि मुसाफिर बाहर की हवा में बगैर किसी मसले के सांस ले सकें, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मुमकिन नहीं था। कैप्टन ने जहाज की एयर स्पीड भी कम कर दी थी, वरना दरवाजों को खोलना नामुमकिन हो जाता। दोस्तों अब जहाज के केबिन डोर्स खुल चुके थे। जहाज में आग लगी हुई थी और जहाज की केबल्स आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी। पायलट्स के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन यहाँ एक और मसला था। दरअसल ये धुआं जहाज के कॉकपिट में भी फैल रहा था, जहाँ पायलट्स मौजूद होते हैं। लेकिन पायलट्स क्या कर सकते थे? इनके पास कोई दरवाजा नहीं था जिसको खोला जा सकता। इन पायलट्स के पास वक्त बहुत कम रह गया था। दूसरी तरफ मॉरिशस में एयरपोर्ट पर सब तैयार थे। इस जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हर चीज रेडी थी। मॉरिशस का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से मुसलसल बात कर रहा था, लेकिन दोस्तों अचानक इस जहाज के पायलट्स ने बात करना बंद कर दी। अगले 4 मिनट्स तक मॉरिशस का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से राब्ता करता रहा, लेकिन अगली तरफ बिल्कुल खामोशी थी, जिसका मतलब है कि ये जहाज शायद क्रैश कर गया था। दोस्तों बाद में पता चला था कि ये जहाज आग लगने की वजह से हवा में उड़ते हुए ही टूट गया था। उस वक्त नीचे समंदर था। ये जहाज टूटा और नीचे समंदर में गिर गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो इतनी ऊंचाई पर जहाज का टूट जाना और फिर नीचे समंदर में गिरना उन मुसाफिरों पर क्या बीती होगी
जब इनको एक लम्हे के लिए पता लग गया होगा कि इनकी मौत ऐसे होनी है। बाद में इस जहाज का ब्लैक बॉक्स समंदर से रिकवर कर लिया गया था। ब्लैक बॉक्स एक वॉइस रिकॉर्डर की तरह होता है जिसमें पायलट्स की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। किसी हादसे की सूरत में इसको कुछ नहीं होता और इसी से पता लगाया जाता है कि इस जहाज में हादसे के वक्त क्या कुछ हो रहा था। दोस्तों, इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक दहशतगर्दी का वाकया है और जहाज में किसी बॉम्ब की वजह से आग लगी है, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं मिले। इस इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा कुछ पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि इस जहाज के कई टुकड़े हो चुके थे और ये टुकड़े समंदर के अंदर थे। कुछ मुसाफिरों की लाशें जरूर मिली थीं। इनके फेफड़ों में राख मौजूद थी, यानी अगर ये जहाज मॉरिशस पहुंच भी जाता तो भी जहाज में मौजूद लोग जिंदा ना बच सकते। दोस्तों, अब क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला कि जहाज के कार्गो एरिया में आग कैसे लगी, तो इसके मुतालिक कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ गईं। जैसा कि साउथ अफ्रीका एटम बॉम्ब बनाना चाह रहा था और इनकी फौज ने इस जहाज में कुछ ऐसा स्मगल किया जो इनके एटम बम प्रोजेक्ट के लिए काम आना था और वही चीज एक्सप्लोड कर गई और आग लग गई। लेकिन ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। इस जहाज में आग क्यों लगी थी, आज तक कोई जान नहीं सका। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।